नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन पटेल और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को आपने नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए जो मेरे चैनल में ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, उसके बाद आप ये वीडियो देखेगा। क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो आपको इस वीडियो में ज्यादा पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड जिसका नाम है विंटर इज कमिंग। कहानी शुरू होती है द वॉल से, जो वेस्टरोस के ऊपरी हिस्से में है, जो विंटरफेल के करीब है। वॉल में से 3 शख्स बियॉन्ड द वॉल जाते हैं। उसमें से पहला सर रिमसन, दूसरा कैलेब और तीसरा विल होता है। विल वो वहां पर कुछ निशान देखता है, यानी कि बियॉन्ड द वॉल में कुछ निशान देखता है। अब वो डर जाता है उस निशान को देखकर, क्योंकि वो निशान लाशों से बनाया हुआ होता है। अब वो ये सारी बातें सर रिमसन के पास जाता है और वो सर रिमसन को सारी बात बताता है। रिमसन उसका मजाक उड़ाता है और वो विल के साथ वही लाशें देखने चला जाता है और वहां पर लाशें गायब हो जाती है, यानी कि सभी लाशें गायब हो जाती है। और वहां पर सर रिमसन के पीछे व्हाइट वॉकर दिखता है। विल डर जाता है, वो वहां से भागता है। लेकिन जो लोग मरे हुए होते हैं, जो विल ने देखा था पहले, वो लोग जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो लोग सर रिमसन और कैलेब दोनों को मार देते हैं। विल वहां से जान बचाकर विंटरफेल आ जाता है। विंटरफेल के सिपाही विल को पकड़ लेते हैं और वो नेड स्टार्क को बुलाता है। नेड स्टार्क वहां पर आता है अपने बच्चों के साथ। अब विल नेड स्टार्क को ये कहता है कि मैंने व्हाइट वॉकर को देखा। सभी लोग विल को पागल जैसा समझते हैं और नेड स्टार्क जो कि विंटरफेल के लॉर्ड होते हैं, वो विल को मार देते हैं अपनी तलवार से। अब नेड स्टार्क आगे बढ़ता है। वहां पर उसे फीमेल भेड़िया मरी हुई दिखती है और उस लाश के पास उनके 6 बच्चे भी होते हैं। उनमें से 4 मेल भेड़िए होते हैं और 2 फीमेल भेड़िए होते हैं। नेड स्टार्क कहता है कि इन भेड़ियों को मार दो। ब्रांग को दया आती है और ब्रांग कहता है कि फादर इन्हें मत मारिए, अभी तो ये बच्चे हैं। तभी जॉन स्नो आइडिया लगाता है कि इन्हें बचाया जाए और ब्रांग की बात भी रखी जाए। तो वो कहता है कि फादर आपका जो फ्लैग है वो भी एक वॉल्फ है और आपके 6 बच्चे हैं और ये भी 6 वॉल्फ है, तो क्या हम एक एक अपने पास नहीं रख सकते? नेड स्टार्क को ये आइडिया पसंद आता है और वो ठीक है कहता है। तभी कहानी सीधे विंटरफेल से किंग्स लैंडिंग की तरफ चलती है। किंग्स लैंडिंग में जो वहां के राइट हैंड होते हैं जॉन एरिन, उनकी मौत हो चुकी होती है। अब वहां पर सर्सी लैनिस्टर और जेमी लैनिस्टर एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं कि सर्सी बोलती है कि क्या जॉन एरिन ने किंग को वो बात बताई होगी, वो सीक्रेट बात। तो जेमी कहता है कि अगर बता दी होती तो अब तक हम सूली पर लटक चुके होते, यानी कि कोई सीक्रेट बात है जो सर्सी और जेमी छुपा रहे हैं। किंग्स लैंडिंग की बात करें तो वो समुद्र किनारे है और वहां पर राजा रहता है, इसलिए उसका नाम किंग्स लैंडिंग रखा है। राजा यानी कि 7 किंगडम यानी कि वेस्टरोस का राजा वहां पर रहता है। कहानी अब विंटरफेल की तरफ वापस जाती है। विंटरफेल में जो नेड स्टार्क होते हैं वो ट्री के नीचे बैठे होते हैं और वहां पर एक लेटर आता है जो कि कैटलिन स्टार्क लेकर आती है। कैटलिन कहती है कि जॉन एरन अब नहीं रहे। ये सुनकर नेड स्टार्क को बहुत सदमा लगता है और तभी कैटलिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो आपके पिता के जैसे थे, क्योंकि नेड स्टार्क को जो भी तलवारबाजी और जो कुछ भी सिखाया गया है वो जॉन एरिन ने उसे सिखाया है और वो अपने फादर की तरह वो उसे प्यार करता था। कैटलिन स्टार्क और जो जॉन एरिन की पत्नी थी वो रिश्ते में बहनें थी, यानी कि जॉन एरिन और नेड स्टार्क एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। कहानी अब एसोस के पास चलती है। एसोस और वेस्टरोस के बीच एक सी है जिसका नाम है नैरो सी।
विसेरिस टारगेरियन और डेनेरिस टारगेरियन वहां पर एसोस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और विसेरिस एक प्लान बनाता है कि वहां के जो दोथराकी होते हैं, यानी कि एसोस में एक जगह है दोथराकी सी नाम की, वहां पर जंगली मनुष्य रहते हैं जिसे दोथराकी कहते हैं। वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उसके पास युद्ध करने की कला बहुत बेहतरीन है। ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग बचपन से ही इन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है। और विसेरिस यही जानकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी बहन यानी कि डेनेरिस टारगेरियन की शादी खाल ड्रोगो यानी कि जो दोथराकी होते हैं उनका एक लीडर होता है जिसका नाम खाल होता है और जिसे सभी लोग खाल करके ही बुलाते हैं। खाल ड्रोगो से अपनी बहन की शादी वो कराना चाहता है ताकि खाल ड्रोगो के पास जो दोथराकी की सेना है 50,000 से भी ज्यादा लोग वो वेस्टरोस पर आक्रमण करे और विसेरिस को अपना पिता का तख्त मिल जाए। अब कहानी वापस विंटरफेल की तरफ आती है। कैटलिन में जो लेटर दिया था उसमें एक और बात लिखी थी कि किंग आ रहे हैं। नेड स्टार्क को पता चल जाता है और काफिला अब विंटरफेल की तरफ आ चुका है किंग का। किंग नेड स्टार्क को देखकर खुश हो जाता है और नेड स्टार्क किंग को देखकर घुटने पर बैठ जाता है। उसका पूरा परिवार और जो भी विंटरफेल में रहते हैं वो सभी लोग किंग को देखकर घुटने पर बैठ जाते हैं। तभी किंग नेड स्टार्क को उठाकर गले मिलता है और वो स्टार्क के सारे परिवार को मिलता है, उसके साथ बातचीत करता है और किंग के साथ 3 लैनिस्टर भी वहां पर आते हैं। सर्सी लैनिस्टर, जेमी लैनिस्टर और उनका छोटा भाई टिरियन लैनिस्टर। सर्सी टिरियन को ज्यादातर चाहती नहीं है क्योंकि वो एक बौना होता है और जब टिरियन पैदा हुआ था तब उसकी मां मर चुकी थी, इसलिए सर्सी टिरियन को ज्यादा पसंद नहीं करती। लैनिस्टर की बात करें तो लैनिस्टर वेस्टरोस के सबसे अमीर लोग हैं क्योंकि उनका जो घर है यानी कि कास्टरी रॉक, वहां पर ऐसा माना जाता है कि सोने की खान है। यानी कि लैनिस्टर इस दुनिया में सबसे अमीर है, यानी कि आर मांटे की दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं। और ऐसा भी माना जाता है और कहा भी जाता है कि लैनिस्टर अपना उधार कभी नहीं भूलते, यानी कि वो हमेशा अपना उधार चुकाते हैं। अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो किंग और नेड स्टार्क एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और तभी किंग की नजर लियाना स्टार्क के स्टैचू पर पड़ती है। किंग उसे देखकर बहुत दुखी हो जाता है और लियाना स्टार्क की मूर्ति को वो बार बार देखते ही रहता है। तभी नेड स्टार्क कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम लियाना से बहुत प्यार करते थे और उसके साथ शादी करना चाहते थे। तभी लेकिन ऐसा होता है कि जब किंग एरिस जो किंग होता है, तब टारगेरियन किंग एरिस जब राजा होता है तब उसका बेटा जो रिकार्ड टारगेरियन है वो लियाना स्टार्क को किडनैप कर देता है, उसके साथ रेप करता है और उसे मार देता है। तभी जब किंग मतलब अभी वहां पर तो किंग बराथियन तब नहीं था, तब रॉबर्ट बराथियन और लियाना स्टार्क की शादी होने वाली थी। उसी वक्त ऐसा होता है और लियाना स्टार्क मर जाती है। तभी किंग रॉबर्ट बराथियन ने सर्सी लैनिस्टर के साथ शादी करते हैं। अब हमारा जो किंग है रॉबर्ट बराथियन वो चाहता है और वो नेड स्टार्क को ये कहता है कि क्या हम मेरे बेटे जॉफरी की शादी तुम्हारी बेटी सांसा से नहीं कर सकते। तो नेड स्टार्क को ये आइडिया पसंद आता है। जाहिर सी बात है कि किंग के बेटे के साथ कौन अपनी बेटी का शादी नहीं कराएगा। तभी नेड स्टार्क कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नेड स्टार्क को, और इन दोनों की शादी वहीं पर ही फिक्स हो जाती है। किंग नेड स्टार्क को एक और बात बताना चाहता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरे राइट हैंड बनोगे। राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड वो होता है जब किंग राज्य में यानी कि किंग्स लैंडिंग में गैर मौजूद होता है, यानी कि वो जंगल में शिकार करने गया हो और किसी और काम से गया हो, तब जो राज्य का कारोबार है और जो राज्य की सभा है
वो राइट हैंड ही संभालता है, यानी कि किंग का दाहिना हाथ। अब वापस कहानी पर चलते हैं। तो नेड स्टार्क को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो अपना जो प्रमोशन होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि राइट हैंड कौन बनना नहीं चाहेगा। वैसे नेड स्टार्क को ऐसी कोई लालच तो थी नहीं, लेकिन फिर भी वो एक किंग का आदेश था तो वो उसे ठुकरा नहीं सकता। कहानी अब वापस एसोस की तरफ बढ़ती है। वहां पर डेनेरिस और खाल ड्रोगो की शादी हो चुकी है और शादी की पहली रात को खाल ड्रोगो डेनेरिस का रेप करता है और डेनेरिस को ये बात पसंद नहीं आती। दोथराकी यानी कि जो खाल ड्रोगो है और बाकी के सभी दोथराकी अपनी खुद की दोथराकी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और डेनेरिस को ये भाषा नहीं आती, तो जाहिर सी बात है उसे एक ट्रांसलेटर की जरूरत है जो दोथराकी और उसकी कॉमन लैंग्वेज दोनों में ट्रांसलेट करके दे। तभी वहां पर जोरा मोहम्मद नाम का एक शख्स आता है जो कि वेस्टरोस से आया है और वो वेस्टरोस का वांटेड है, लेकिन उससे दो लैंग्वेज आती है, वो है दोथराकी और डेनेरिस वाली कॉमन लैंग्वेज जो वेस्टरोस में बोली जाती है। और डेनेरिस उसे अपने ट्रांसलेटर से नाम से रखती है और कहानी अब वहां पर चलती है जब जॉन स्नो अपने अंकल को कहता है कि मुझे भी नाइट वॉच में शामिल होना है। वो भी एक सैनिक बनना चाहता है नाइट वॉच का। और ये सारी बातें टिरियन लैनिस्टर सुन लेता है। टिरियन उसे उसका मजाक उड़ाता है। तभी जॉन स्नो कहता है कि तुम क्या जानो एक बास्टर्ड की लाइफ। तभी टिरियन दुखी हो जाता है और वो भी कहता है कि बोने होना भी एक बास्टर्ड से ज्यादा कम नहीं है। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ बास्टर्ड के नाम से। आरामांटिक दुनिया में सभी लोग जॉन स्नो को बास्टर्ड के नाम से ही जानते हैं। दरअसल मैं आपको ये बात बता दूं कि जॉन का नाम जॉन स्नो क्यों रखा, जॉन स्टार्क क्यों नहीं, क्योंकि बियॉन्ड द वॉल के पीछे बहुत सारा स्नो है और वो स्नो एरिया है और वहां भी जो लोग रहते हैं उसे भी सभी लोग उन लोगों को बास्टर्ड के नाम से जानते हैं और जो नाजायज औलाद होती है उसे भी उन्हीं के नाम से बास्टर्ड बुलाते हैं और बास्टर्ड स्नो में रहते हैं, इसलिए जॉन का नाम जॉन स्नो रखा, ना कि जॉन स्टार्क। कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट सीन आता है, यानी कि हमारा जो कहानी का इस एपिसोड का जो लास्ट सीन है अब वो आता है और वहां पर जो ब्रान स्टार्क होता है, हमारा जो लिटिल बॉय है, वो हमेशा किसी ना किसी वॉल पर चढ़ाई करता है, टावर पर चढ़ता है। वो उसे चढ़ना यानी कि दीवारों पर चढ़ना उसे बहुत पसंद है और तभी वहां पर वो एक टावर पर चढ़ाई शुरू करता है और वहां पर एक खिड़की में से वो एक सीन देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है। वो देखता है कि सर्सी और जेमी लैनिस्टर एक दूसरे के भाई बहन हैं और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी कि उन दोनों के बीच में प्राइवेट मोमेंट चल रही होती है। और ये सारी बातें अब ब्रान को पता चल चुकी है। ब्रान डर जाता है। अभी तो उनकी उम्र ही 10 साल ही है। 10 साल के लड़के या फिर लड़कियां जो भी हो वो ऐसे सीन नहीं देख सकते। तो सर्सी लैनिस्टर वहां पर ब्रान को देख लेती है और वो जेमी को कहती है कि पकड़ो इसे वरना ये सबको बता देगा। तभी जेमी लैनिस्टर जो सर्सी के साथ होता है वो भागकर ब्रान के पास जाता है और ब्रान को पकड़ लेता है और उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इस बात से डर जाता है, लेकिन अपनी बहन सर्सी के कारण वो उसे दीवार पर से धक्का दे देगा, कि टावर पर से वो धक्का दे देता है और ब्रान गिर जाता है। हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। टारगेरियन के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि टारगेरियन जो 300 सालों से वेस्टरोस पर राज कर रहे होते हैं और किंग एरिस को मारने के लिए लॉर्ड स्टार्क और रॉबर्ट बराथियन एक प्लान बनाता है, लेकिन तभी जो राजा का रक्षक होता है यानी कि जेमी लैनिस्टर उस वक्त राजा का रक्षक होता है, वो उसे ही पीठ के पीछे छुरा घोंपकर मार देता है, यानी कि जेमी लैनिस्टर किंग एरिस को छुरा घोंपकर मार देता है उसकी पीठ में।
और जेमी लैनिस्टर ने ही किंग को मारा है ऐसा बताया है, इसलिए उसे किंग किलर से नाम से जाना जाता है। हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि सीजन 1 का दूसरा एपिसोड है। चलो बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।